नमस्ते। आईपीएल के पहले ही वीकेंड में एक ऐसा नतीजा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। आज हम इसी की बात करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आखिर हुआ क्या। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में बड़ी उम्मीदों के साथ उतरी थी, लेकिन पहले ही मैच में उन्हें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कागज पर ये टीम आखिर दिख कैसी रही थी। इसे एक बहुत ही मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव टीम के तौर पर तैयार किया गया था। सीजन शुरू होने से पहले जितने भी एक्सपर्ट्स थे, सब यही मान रहे थे कि सीएसके ने बहुत समझदारी से टीम बनाई है। ये वो टीम नहीं थी जो अपने पुराने बड़े नामों के सहारे चल रही हो, बल्कि ये एक नए दौर की तरफ बढ़ रही थी। इस टीम की सबसे बड़ी खासियत थी उसका जबरदस्त भारतीय बैटिंग कोर और साथ ही एक ऐसा स्पिन अटैक जो उनके होम ग्राउंड चेपॉक के लिए एकदम परफेक्ट था। मतलब टीम के पास हर सिचुएशन के लिए कई सारे प्लान्स थे। लेकिन देखिए, कागज पर सब कुछ बढ़िया दिखने के बावजूद कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चिंता का सबब बन रही थीं। दो बड़ी दिक्कतें साफ नजर आ रही थीं। एक तो पेस अटैक अच्छा तो था, पर टॉप क्लास नहीं था। मतलब किसी भी कंडीशन में मैच जिताने वाला बॉलर नहीं था। और दूसरी तरफ बैटिंग ऑर्डर नए खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। और फिर हुआ ये कि सीजन के पहले मैच से ठीक पहले जो छोटी मोटी कमजोरियां थीं, वो अचानक एक बहुत बड़े संकट का रूप ले गईं। टीम को एक साथ दो बड़े झटके लगे। एक तरफ उनके सबसे बड़े मैच विनर और गाइड एमएस धोनी बाहर हो गए, और दूसरी तरफ मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस भी चोटिल हो गए। और पहले ही मैच में उनका सामना एक बहुत मजबूत टीम से था। तो अब सीएसके के लिए खतरे के जो संकेत थे, उन्हें अनदेखा करना लगभग नामुमकिन हो गया था। आंकड़े भी कुछ अच्छा इशारा नहीं कर रहे थे। राजस्थान रॉयल्स का हाल के मैचों में जबरदस्त दबदबा रहा था। पिछले 10 में से 8 मैच उन्होंने ही जीते थे। ऊपर से गुवाहाटी के स्टेडियम की कंडीशंस भी एक बड़ी चिंता थी। वहां की पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है और बाद में ओस भी बहुत पड़ती है, जिसका सीधा फायदा लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को मिलता है। ये दोनों बातें सीएसके की कमजोरियों को और बढ़ा रही थीं। यहां तक कि एआई प्रेडिक्शन मॉडल्स ने भी एक मत से राजस्थान को ही जीत का दावेदार बताया था, और इसके पीछे की वजहें भी साफ थीं। सीएसके की इंजरी, आरआर का दबदबा और पिच की कंडीशंस। तो एक मुश्किल मुकाबले के लिए माहौल पूरी तरह से तैयार था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। बस जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से और बुरी तरह से। सीएसके ने पावर प्ले के अंदर ही अपने 4 विकेट खो दिए। उनके टॉप ऑर्डर को राजस्थान के तेज गेंदबाजों ने पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। और इस मुश्किल को और बढ़ाने के लिए सीएसके के ही पुराने स्टार रविंद्र जडेजा ने अपनी पूर्व टीम के खिलाफ एक ही ओवर में 2 विकेट ले लिए। नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम सिर्फ 127 रन बनाकर सिमट गई। अब इतने कम स्कोर का बचाव करना तो लगभग नामुमकिन था। और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार कितनी बड़ी थी। राजस्थान रॉयल्स ने यह लक्ष्य सिर्फ 12.1 ओवर में ही हासिल कर लिया और एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की। तो सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, बल्कि ये उन सारी समस्याओं का एक साथ आना था जिनका अंदेशा पहले से ही था। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। देखिए, टीम की जो कमजोरियां थीं वो पहले से मौजूद थीं। फिर धोनी और ब्रेविस की चोटों ने टीम की कमर तोड़ दी। इसके बाद गुवाहाटी की पिच और कंडीशंस ने इन कमजोरियों को और भी ज्यादा उजागर कर दिया, और आखिर में एक मजबूत टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया। और अब इस हार के बाद सीएसके के सामने वही सवाल खड़ा है जो सीजन शुरू होने से पहले था। लेकिन अब इस सवाल का जवाब खोजना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।